हेलो गाइज, हमारा नाम अमित शर्मा। आप सभी को मालूम है हमारे चैनल में HGR अर्थात हाइस्ट ग्रामर रूल्स, ये भी आपको मालूम ही है। यहाँ पर आपको 9th 10th 11th 12th इंग्लिश ग्रामर और स्पेशल्स कम्पिटिशन एग्जाम्स इंग्लिश ग्रामर समेत कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। ये आपका ही चैनल है। और साथ में UPTGT PGT LT इंग्लिश CTET UPTET अन्य कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके सुझाव को तहे दिल के साथ स्वीकार किया जाता है, उनको मान्य किया जाता है। जिस प्रकार से आप अपने फील्ड में अपनी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सोल्यूशन उसको आप चाहते हैं, जिस वे में आप लेक्चर को सुनना चाहते हैं, उसी वे में आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। गाइड, आज का हमारा मेन मकसद है 16 फेब से 16 फरवरी से होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, जहाँ पर 10th के बच्चे थोड़े हेजिटेट हैं, भयभीत हैं, क्योंकि वे बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार बैठने वाले हैं। लेकिन 12th के स्टूडेंट्स थोड़े परिपक्व हैं और वे जानते हैं कि बोर्ड में हमको किसी प्रकार की घबराहट का कोई सामना नहीं करना पड़ता। वे बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको मालूम है किस परिस्थिति में हमको बैठना है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्रैक दोनों ही कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस। लेकिन अधिकतर बच्चे पहले से ही प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि मुझको बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना है और किस प्रकार से क्या क्या करना है, और सब्जेक्ट पर उनकी कमांड है। लेकिन कुछ बच्चे परिस्थितिवश या किसी भी कारणवश अपने सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कर सके, कंप्लीट नहीं, उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सके, तो उनके लिए भी आज यहाँ प्रकार से वे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो उसका कौन सा तरीका है? वो ऐसा तरीका क्या है कि आप कम जानते हुए भी अधिक नंबरों को गेन कर पाएँ, अधिक मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि आप अपने नंबर को अच्छी प्रकार से सुनिश्चित रूप से सम्मानित अंक प्राप्त कर सकें? तो उन तरीकों के बारे में हम आज आपको विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से आपको कौन कौन से नियमों का पालन कर कर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपने रास्तों को साफ करना है। तो गाइड, स्टार्ट करते हैं। आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर आपको पहले ही पता लग जाता है, कुछ दिन पहले कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर है, अगर वो आपकी ज़्यादा दूर है तो आप वहाँ पर जाने की व्यवस्था को पहले सुनिश्चित करें। आपको वहाँ रहना है या किसी वाहन में आपको डेली अप डाउन करना है, उस बात को सुनिश्चित करते हुए अगर आपका अत्यधिक दूर है तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा, आपको सलाह दूंगा कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर है तो आप वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि आपको कुछ भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जब आपका अगर सेंटर नज़दीक है तो आपको फिर भी कम से कम मिनिमम पहले दिन, मैं रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले दिन, एग्ज़ाम के दिन आपको कम से कम 40 मिनट पहले अब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है, ताकि पहले दिन जाने से देखो क्या होता है, उसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप पहले दिन जाएंगे, पढ़े आप 12th के छात्र क्यों ना हो, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा एक पहले दिन एक डर रहता है कि हाँ, मैं एग्ज़ाम सीट मेरी कहाँ पर होगी, मुझे कैसे बैठना है, क्या करना है। तो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा आपको सर्वप्रथम अब क्या करना है। जब आप 40 मिनट पहले जाएं या आपका कहीं दूर सेंटर है तो आप 1 या 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। उसी हिसाब से आप घर से चलें। अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं या बस या गाड़ी में जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाने की व्यवस्था बनाएं कि मैं उस समय तक पहुंच जाऊं। उसके बाद आपको जब अपनी सीट पहले दिन ले ली, आप जाएंगे तो वहां पर आपको व्यवस्था, कौन सा रूम है, कौन सा कमरा है, कौन सी सीट है, तो अब सर्वप्रथम आपको अपनी सीट को चेक करना है। उस पर कुछ सीट पर लिखा हुआ तो नहीं है, सीट में कोई छेद तो नहीं है, उस छेद में कोई पर्ची तो नहीं है, क्योंकि
ऐसा हो, मैंने कई बार देखा है कि किसी और ने उस शीट में कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ पर्ची रखी हुई है, उस पर्ची पे कुछ लिखा हुआ है कि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि आप पहले ही अपनी इस बात चेक आप कब कर पाएंगे, जब आप पहले जाएंगे, आपके पास समय की कोई कमी नहीं होगी, तो ही आप इस कार्य को कर सकते हैं। और फिर डेली रूटीन में आपको केवल आप 15 मिनट पहले भी जाएं या आध घंटे पहले भी जाएं, फिर आप डेली रूटीन में इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कॉफ़ी मिलेगी और कॉफ़ी में आप किस प्रकार से एंट्री करनी है, एंट्री भरनी है, और एंट्री भरने में आपको किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। मैं जानता हूं आप सभी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, सभी होशियार हैं, सभी वाइज पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अगर एंट्री में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका जो कॉपी के अंदर आपने आंसर लिखा है, जो आप नोटबुक में आंसर लिखा है, वो कितना ही सही क्यों ना, अगर आपकी एंट्री में मिस्टेक है तो संभवतः कारण ये रहता है कि वो चेक ही ना हो। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बताऊं किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है और एंट्री में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, आप जब भी एंट्री करेंगे तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बहुत स्टूडेंट्स को क्या दिमाग में उसके अंदर एक थोड़ी जल्दी समाई होती है, तो आपको एंट्री में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों और क्या लाइन क्यों खींचते हैं, एक स्केल लेते हैं, फिट लेते हैं और लाइन को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स केवल एक और ही लाइन खींचते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट में तो लाइन उसमें होती है आपकी बुक में, तो सिंपल बुक्स हैं, नोटबुक हैं आपकी, जो एग्जाम्स की कॉपी आती हैं उसमें राइट साइड तो लाइन होती है लेकिन लेफ्ट साइड लाइन नहीं होती, मोस्टली तो लेफ्ट साइड आप लाइन खींचते हैं। अगर उसी समस्या से आपको बचना है तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव कम होता है, इस बात को समझाने के लिए गाइज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। सपोज करो ये आपकी इतनी कॉपी है, या मैं आपको दिखाने के लिए मॉडल लेता हूँ। ठीक है गाइज, ये आप इसको कॉपी मानना कि ये एक आपको कॉपी प्रोवाइड की गई एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में, ये आपकी बोर्ड कॉपी है। तो आपको क्या करना है, आपने एंट्री कर ली भली प्रकार से, जो भी उसमें एंट्री दी गई है वो आपने भली प्रकार से कर ली। मैं एंट्री की वीडियो भी आपको बता दी गई है किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, इसकी वीडियो अलग से मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लाइन खींचते समय आप क्या करना है, आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि 5 मिनट मिनिमम मानना कि आपको लाइन खींचने में लग जाती है। तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है, अगर आपको दोनों ओर लाइन खींचनी है तो उसकी बैक साइड को उठाएं, आप उसको ऊपर से मिलाएं और नीचे से मिलाएं और उसमें ए से दबा दें, उसको प्रेस कर दें किया आपने, तो ये लाइन आपकी एक साइड हो गई। देखिए भाई, ये लाइन आपकी एक साइड हो गई, ठीक है ना, ये लाइन आपकी एक और हो गई। अब आपको क्या, आपको दूसरी और भी लाइन खींचनी है, तो आप इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। ये थोड़ी मोटी है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा सही, तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, दोनों ओर से सही मिलान करेंगे और इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। ये आपने इसी प्रकार से इसको प्रेस किया, जोर लगाया, तो ये आपकी यहाँ भी लाइन हो गई गाइस। देखो यहाँ भी आपकी दोनों ओर लाइन होगी। थोड़ी मोटी है तो इस वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपकी लाइन है। तो ये तो है आपका लाइन का कि आपने किस प्रकार से लाइन खींचनी है। तो इससे क्या होता है गाइस, देखो 1-2 मिनट, 3-3 मिनट बचाने के बाद, 5-5 मिनट बचाने के बाद क्या होता है कि इसको आप अपने आंसर में अपने समय को दे सकते हैं, ताकि आप अपने आंसरों को अच्छी प्रकार से लिख सकें। और ये लिखने का तरीका, एंट्री की आपने अच्छी प्रकार से, लाइन भी आपने खींची, तो आपको क्या शुरू करना है, वो क्वेश्चन आपको लेना है स्टार्टिंग में जो आपको अच्छी प्रकार से आता है, वो क्वेश्चन आपको लेना है
और स्टार्टिंग में आप पर्सन लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश का है तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। और स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन लिखें तो आपको पूरा लिखना है, QUESTION, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 आता है, 9 आता है, 10, जो आपको अच्छी प्रकार से स्टार्टिंग में आपको वही लिखना है। सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी प्रकार से आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। और क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप सोचते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा तो इस प्रकार से मुझे कॉपी भरनी भारी हो जाएगी, क्योंकि आंसर मैंने इतनी अच्छी प्रकार से रीड नहीं किया, अच्छी प्रकार से मैं नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर डाला और ये लाइन आपने पूरी छोड़ दी, ब्लैंक छोड़ दी, ये भी आपने पूरी छोड़ दी। ठीक है, 2 लाइन बच गई आपकी। इसके बाद फिर आपने क्या लिखा, आंसर लिखा, ये भी आपको पूरा लिखना है, ANSWER, आंसर आपने लिखा और इस लाइन को आपने पूरा ही छोड़ दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2 से 3 लाइनों का होता है। एक लाइन आपकी यहाँ पर बच गई, एक लाइन आपकी ये बच गई और एक लाइन आपकी ये बच गई। अब तक आपकी 3 लाइन बच गई। तो आपको आंसर लिखना कहाँ से, यहाँ से आपको नहीं लिखना है। आपको जहाँ आंसर आपने लिखा उससे जस्ट नीचे से आपको आंसर यहाँ से प्रारंभ करना है। यहाँ से आपको प्रारंभ करना है क्या, आंसर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से अपना आंसर लिखना है, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। ठीक है गाइस, आप प्रारंभ करेंगे। सपोज करो आपको जो आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी क्या होती है गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन देखो आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और मैक्सिमम 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज तक आप लिख सकते हैं। हम मानते चलो आपने क्वेश्चन यहाँ तक लिखा, इसको भर दिया, ठीक है, इसको पूरे पेज को फिल किया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज, ये भी आपने पूरा कंप्लीट किया, या आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक आया, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, ये जो बात की 3-4 लाइनें हैं ये आपको नहीं छोड़नी। आपको कोशिश करनी है कि ये भी आपको पूरी फिल करनी है, पूरी यहाँ तक भरना है आपको। ठीक है, पूरी यहाँ तक भरना है। और आपको PTO लिखना है और इसको यहाँ तक भी भरने की कोशिश करें। आपके अंदर इतनी दक्षता है, मैं जानता हूँ आप क्वेश्चन को थोड़ा 4-5 लाइन तक बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है। तो इसके बाद आपको ये पूरा छोड़ना है, केवल ये थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन में ही करनी है। शॉर्ट में तो क्या तरीका है, अगर आपका कोई आंसर यहाँ समाप्त हो तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से लिखेंगे और यहीं से उसका आंसर, यानी कि बिल्कुल भी आपको गैप नहीं देना है। ना मैथ में, मैथ के सवाल में चाहे लेंदी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसमें भी कोई गैप नहीं देना है। लेकिन जो थ्योरिकल क्वेश्चन है, जो थ्योरिकल आंसर आप दे रहे हो, तो उसकी मैं केवल उसकी ही बात कर रहा हूँ। ठीक गाइज, जिसमें आपका लेखन राइटिंग प्रक्रिया होती है, केवल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा लिखा, यहाँ तक आपने कंप्लीट किया फॉर एग्जांपल, और फिर अगर आप यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट, यहाँ तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पूरा कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अवश्य पता है। आप इसको 2 या 3 लाइन या 4 लाइन बढ़ा सकते हैं। तो इस बढ़ाने के लिए आपने PTO यहाँ पर मेंशन किया और नेक्स्ट पेज पर आपने यहाँ तक उसका आंसर को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया उसको, आपने यहाँ तक उसको बढ़ा दिया। तो फिर आपको क्या करना है, पूरा पेज ब्लैंक छोड़ना है। केवल लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी में आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको क्या करना है। और यहाँ पर फिर क्या करना है, आपको PTO ये लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग है तो फिर वो भी ऐसे ही करना है। लेकिन अगर शॉर्ट है तो फिर आपको, अगर यहाँ से छोड़ा तो शॉर्ट, अगर शॉर्ट है तो यहाँ पर आपका वो स्किप हुआ, छोड़ा या छूट गया, आप अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से लिखना है।
लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, जो जिस पेज पर समाप्त हुआ उसकी जितनी भी लाइन बची हुई हैं वहाँ से आपको कुछ नहीं लिखना है, बस केवल PTO लिख कर नेक्स्ट पेज पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो कॉपी को एक्सटेंड करने की भरने की प्रक्रिया है वो भी आपकी सोल्व होगी और आप अच्छी प्रकार से अपने एग्ज़ाम को कर पाएंगे और विवेकपूर्वक आप हर पेज पर जो भी आपका रोल नंबर है उस नंबर को डालेंगे। हालांकि ये सरकार के निर्देश भी है इस बार कि हर पेज पर आपको अपना रोल नंबर डालना है और उसका डालने का कारण भी क्या है, आप उसको उसके जो पीछे छिपा हुआ रहस्य उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। वह रहस्य क्या है, अगर आप हर पेज पर अपना रोल नंबर डालते, सपोज करो आपका किसी कारणवश एक पेज उखड़ गया या डबल पेज था वो वहाँ से निकल गया, तो वो आपको जो उस पर नंबर मेंशन है, जो भी नंबर आपका मेंशन है उस नंबर से मैच करते हुए आपकी कॉपी में ऐड कर दिया जाएगा, उसके नंबर आपकी कॉपी में मैच कर दिए जाएंगे। तो ये कारण है गाइज। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।